हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जो लास्ट वीडियो थी उसमें कहीं कहीं पर ऑडियो प्रॉब्लम आ गया था। तो जहाँ जहाँ पर ऑडियो आपका नहीं आई थी, आपको वॉइस नहीं आ रही थी, उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई थिंक आपका जो पीसीटी वाला पोर्शन था, ट्यूबुलर आपका रीएब्जॉर्प्शन था, वहाँ तक ओके थी। वहाँ के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप था बेटा, ट्यूबुलर सिक्रीशन, उसमें कौन इन्वॉल्व होगा? आपका डीसीटी। डीसीटी के अंदर क्या होता है, जो आपके अननेसेसरी जो सोल्ट होते हैं, कुछ ड्रग्स लाइक फिनोल है, क्रेटिनिन जो होता है आपका, वो चीज़ें डायरेक्टली आपके उस फ्लूइड के अंदर रिलीज कर दी जाती हैं, सिक्रीट कर दी जाती हैं। इसलिए इस स्टेप का नाम हो गया ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या हो गया? ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्लियर है? और डीसीटी से निकलने के बाद इस फ्लूइड को हम बोलेंगे यूरिन। ठीक है? डीसीटी से निकलने के बाद ये जो फ्लूइड है बेटा, वो आपका बोला जाएगा यूरिन। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इस यूरिन को कलेक्ट कर लेगी और वो आपको यूरेटर को देगी। यूरेटर देन यूरिनरी ब्लैडर देन यूरेथ्रा, आगे आपको पता है। ठीक है? क्लियर है? फिर यूरिन का कंपोजिशन क्या होगा? यूरिन में क्या क्या है भाई? यूरिन में वाटर है मेजर, सॉल्ट है कुछ, ठीक है, उसके बाद आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है। ये सब आपका कंपोजिशन होता है किसका? यूरिन का। क्लियर है? एक अडल्ट पर्सन एक दिन में आपका 1 से 1.8 लीटर जो यूरिन है वो रिलीज करता है, बॉडी से बाहर करता है। ठीक है? तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स जो नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। 3 स्टेप में कंप्लीट होगा आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। फिर से मैं एक बार आपका रिपीट कर देता हूं अगर आपको कहीं कोई डाउट हो। सबसे पहले हुआ क्या? एफरेंट आर्ट्रियोल जो है बेटा, एक सेकेंड, एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड लेके आई बोमेंस कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस में। वहाँ पर प्रेशर की वजह से कुछ सब्सटेंस जो है वो आपका फिल्टर होके नीचे आ गए। क्या क्या आया फिल्टर होके नीचे? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर और यूरिया। ठीक है? वो नीचे आपका आ गया पीसीटी में। ठीक है? पीसीटी में जो जरूरी चीजें हैं वो रीएब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। हमारे लिए जरूरी क्या है? हम किसको लूज नहीं करना चाहते? ग्लूकोज पूरा का पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉल्ट जो जरूरी है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, यूरिया हमें बॉडी से बाहर करना है तो यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और वाटर 85% जो वाटर है वो आपका रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अमीनो एसिड होंगी वो भी रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। उसके बाद जो फ्लूइड है वो आगे पीसीटी के अंदर मूव करेगा, देन वो जाएगा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में वाटर बाहर निकल जाता है यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए। ठीक है? तो जब किसी सॉल्यूशन का वाटर बाहर जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। उसके बाद वो जाएगा डीसीटी में। डीसीटी क्या करती है? जो जरूरी सॉल्ट नहीं है, कुछ आपका कुछ ड्रग्स वगैरह है या कुछ और मॉलिक्यूल्स है लाइक क्रेटिनिन, वो उसके अंदर सिक्रीट कर देगी। स्टेप कहलाएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। उसके बाद जो आपका डीसीटी से निकलने के बाद जो फ्लूइड है वो कहलाएगा आपका यूरिन, और यूरिन को फिर कलेक्ट कर लेगी कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई सारे नेफ्रॉन्स जो हैं उनकी ओपनिंग होती है। क्लियर है? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, किसका? यूरिन फॉर्मेशन का। बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे क्वेश्चंस, बोर्ड में भी क्वेश्चंस इससे आते हैं। नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करना आ जाता है, तो वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? और इसके साथ जो बेटा आपका कैपिलरी रन कर रही है, आर्टरी रन कर रही है, उसका भी मैंने फंक्शन बता दिया। पीसीटी में जो चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी वो आपका इसमें के अंदर आ जाएगी। ठीक है? इस कैपिलरी से ये कैपिलरी आगे कहाँ जाके ज्वाइन हो रही है बेटा? इस वेन के अंदर। कहाँ पर हो रही है? इस वेन के अंदर। और ये जो वेन है जो किडनी से ब्लड लेके जाती है वो हो जाएगी आपका रेनल वेन। ठीक है? क्लियर है? इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी। मीन्स जिन पेशेंट की किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती है, किडनी फेल्योर जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर हमें वो प्रोसेस आपका करनी पड़ती है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो वो आप व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हो, या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम इसके डाउट्स लेंगे। थैंक यू, बाय।